शर्म तो आना चाहिए अररिया वाले लोगों को। अररिया में जो लोग हैं, जो इनको वोट दिए हैं या जो वोट नहीं दिए हैं, उनको तो सबसे पहले सड़क पर आकर के धरना प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि इनके जैसे और इनके अलावा भी जो बहुत बड़े बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी में, उन लोग को दामाद चाहिए होता है मुसलमान। उन लोगों का दामाद देखिएगा ना, कई ऐसे लोग हैं, आप उन लोगों से जाकर के क्यों नहीं पूछते जिनके घर में खाना नहीं बन रहा है, उनके लिए काहे नहीं काम कर रहे हैं? क्या अररिया में लोग भूखे नहीं रह रहे हैं? अररिया में लोग भूखे पेड़ के नीचे नहीं सो रहे हैं। भाई तुम छोटी जाति को कुर्सी पर काहे बैठ गए? हमने देखा है वो दौर लोगों का कि किस तरीके से जब छोटी जाति के लोग दरवाजे पर जाते थे तो जो अपर कास्ट के लोग होते थे बोरा बिछा देते थे और वो अपना मजदूरी लेने के लिए बाबू साहब के दरवाजा पर ऐसे खड़ा रहता था, डर के मारे बोल नहीं पाता था। और इससे ज्यादा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 से 30 सालों में बिहार में अपना एक आदमी नहीं बना पाया। जहाँ आता है कुछ दिन बोलता है, फिर देखता है नीतीश कुमार मिल गए तेजस्वी के साथ, फिर पगड़ी उतरवा दिए और माथा छिलवा दिए, कहानी खत्म कर दी। और हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले समय में आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, 2025 के जब विधानसभा का चुनाव आएगा, उस विधानसभा चुनाव से पहले आप देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे। गिरिराज सिंह इन दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए हैं और एक बयान खूब चर्चा में है। बयान है बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह का और वो कहते हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहिए, अगर बेटा बेटी का शादी करना है तो भले जात में कर लीजिए पर हिंदू बन के रहिएगा, तभी बढ़िया रहेगा। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव हैं। केशव, जिस तरह से गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं और बीजेपी के सांसद का इस तरह का बयान आता है कि बेटा बेटी की शादी किए जात में भले ही पर हिंदू बन के रहिए अररिया में रहना, तो शर्म तो आना चाहिए अररिया वाले लोगों को। अररिया में जो लोग हैं, जो इनको वोट दिए हैं या जो वोट नहीं दिए हैं, उनको तो सबसे पहले सड़क पर आकर के धरना प्रदर्शन करना चाहिए। धरना प्रदर्शन इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब ये सांसद बने थे, जब शपथ लिए थे, तो ये क्या बोले थे कि हम ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगे, एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। और वो स्टेटमेंट नहीं न दिए थे, वो उस समय इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिए थे। सदन में बोल देते यही बात कि हाँ भाई अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहिए, भले जाति में ब्याह कीजिए लेकिन हिंदू बन के रहिए। काहे नहीं उस समय स्टेटमेंट दिए? ऐसे लोग जो बीजेपी के सांसद हैं, ये लोग स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इनके जैसे और इनके अलावा भी जो बहुत बड़े बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी में, उन लोग को दामाद चाहिए होता है मुसलमान। उन लोगों का दामाद देखिएगा ना, कई ऐसे लोग हैं। शहनवाज हुसैन बिहार सरकार में पूर्व मंत्री है, पूर्व मंत्री थे, अभी इनको टिकट काट दिया गया, लेकिन वो दामाद किनके हैं? उनकी पत्नी कौन है? आपको भी पता होगा कि वो किनसे शादी की है। इस तरीके से आप उदाहरण उठा कर देखिएगा ना, तो बहुत सारे लोग हैं और ये स्टेटमेंट आज दे रहे हैं, गिरिराज सिंह के समर्थन में दे रहे हैं। गिरिराज सिंह को तो भाई लोग कहता ही है, गिरिराज सिंह को क्या कह रहा है लोग कि क्या हिंदू लोग का आज खत्म हो गया सब कुछ? क्या टिक्का लगाने से लोगों को दिक्कत हो रहा है? मंदिर में जाने से कोई आदमी रोक रहा है क्या? अल्पसंख्यक समाज कभी मंदिर जाने से किसी को रोका? हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बवाल इतना क्यों हो रहा है? भाई हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? आप इस देश के अंदर में गरीबों के लिए स्वाभिमान यात्रा निकाल दीजिए ना। आप इस देश में बेरोजगारों के लिए स्वाभिमान यात्रा निकाल दीजिए ना। आप इस देश में जो लोग भूखे रह रहे हैं उसके लिए स्वाभिमान यात्रा निकाल दीजिए ना। क्यों नहीं निकाल रहे? आप सिर्फ और सिर्फ बस एक बात कह रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान। क्यों हिंदू स्वाभिमान भाई? आज हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आया, हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट में 128 देशों में भारत की स्थिति 105वें स्थान पर चला गया। क्यों चला गया भाई? आप उन लोगों से जाकर के क्यों नहीं पूछते जिनके घर में खाना नहीं बन रहा है, उनके लिए काहे नहीं काम कर रहे हैं? क्या अररिया में लोग भूखे नहीं रह रहे हैं? अररिया में लोग भूखे पेड़ के नीचे नहीं सो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, क्या बोल दिए कि भाई 2022 के 15 अगस्त तक हम सबको पक्का का मकान दे देंगे। सबको पक्का का मकान दे दिए क्या? नहीं न दिए। 2 करोड़ नौकरी देने का बात कहते नहीं न दिए। तो ये जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो भी लोग हैं, हम पत्रकार होने के बाद भी इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई जब मुद्दा नहीं मिलता है तो बस जानते हैं कि हमको वोट बस एक चीज दिला सकता है और वो है हिंदू मुस्लिम। ये लोग संप्रदायवाद करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई हम दाढ़ी और टोपी देख करके लोगों को पहचान लेते हैं। आपने देखा होगा एक फिल्म पीके था, और पीके में आमिर खान ने क्या किया था कि जो हिंदू थे उनको मुस्लिम बना दिया, जो क्रिश्चियन थे उनको हिंदू बना दिया। इस तरीके से करके बोला बाबा बता दीजिए जरा, बाबा बता नहीं पाए क्या कि ये तो ड्रेस देख करके पता चल रहा है। वही हाल है इन लोगों का कि कुछ भी बोलेंगे कि भाई हम ड्रेस देख करके बता देंगे, लेकिन जब उसका अच्छा से जांच किया जाएगा तो पता चलेगा वो भी हिंदू ही था जो बलात्कार किया। अच्छा, एक सवाल उठता है कैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेकुलर विचारधारा कहे जाते हैं, एनडीए के साथ गठबंधन में है, क्या सहज महसूस कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सेकुलर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2010 के शासनकाल में सेकुलर थे।
उन्होंने बिहार के विकास के लिए लगातार काम किया। पहला टर्म जब उनका था तो उनको दिखाना था कि भाई देख लीजिए, हम सेकुलर हैं और हम सबका विकास करते हैं। इसीलिए विकास पुरुष का नाम 2005 से 10 के बीच में ही दे दिया गया था। बड़े बड़े आईएएस अधिकारी से लेकर के बड़े बड़े विपक्ष के नेता ने भी माना कि हाँ भाई, बिहार में जो काम हुआ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 से 10 के बीच में किए। लालू यादव ने ऊंच नीचे का भेदभाव 2005 से पहले तक समाप्त कर दिया था इस बिहार में। हालांकि अभी भी उसका कुछ अंश कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आप को सहज कभी भी महसूस नहीं कर सकते। और हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले समय में आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, 2025 के जब विधानसभा का चुनाव आएगा, उस विधानसभा चुनाव से पहले आप देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं जाएंगे। हिंदुत्व के मसले पर उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा कि भाई हम अति पिछड़ा को मजबूत किए, महिलाओं के लिए मजबूत किए और अपना वोट बैंक बनाए। आप उसको हिंदू कैटेगराइजेशन करा करके आप अलग करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये चीजें हजम होगा क्या? आपको लग रहा है कि वो इजाजत देंगे कि गिरिराज जी आप जाइए पूरे बिहार को घूमिए? नालंदा आने दीजिए ना उनको, गिरिराज सिंह को नालंदा आने दीजिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के। उसके बाद देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री जी के जो करीबी लोग उस जिला में बैठे हैं, उन लोगों का क्या स्टैंड होता है, वे लोग क्या उनमें शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बात से आपको स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, कई नेता ये कह रहे हैं कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा को करना यानी कि दंगा को निमंत्रण देना। कैसे दंगा को निमंत्रण देना? हम ये बातें कह रहे हैं कि इस देश में इस्लाम स्वाभिमान यात्रा नहीं निकल रहा है, एक जाति का यात्रा निकालिए, वो चल रहा है। क्योंकि बिहार सरकार ने जाति गिनने की बातें कही है। इस देश में इतने राज्य हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले अग्रणी राज्य कोई बना तो वो बिहार बना। क्यों बना? क्योंकि इसने मुखर होकर के काम किया। स्टालिन ने भले पहले काम किया हो, इसके लिए स्टालिन पहले आरक्षण लागू कराए हो, लेकिन उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराया। जातीय जनगणना उनका नहीं हुआ, बिहार ने कराया। जाति में कह रहे हैं विवाह कीजिए, लेकिन आप देख लीजिए ना कि आज भी इस देश में किस तरीके से जो ऑनर किलिंग हो रहा है, जाति को लेकर के लोगों को पीटा जाता है, मारा जाता है, घोड़ी पर चढ़ने के लिए पीटा जाता है। यहाँ बिहार के जो मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं, जीतन राम मांझी, वो मंदिर में गए, वो मंदिर को धुलवा दिया गया। क्या क्या नहीं कराया जाता है जी? छोटी जाति के नाम पर लोगों को पीटा मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। क्यों मारा जाता है बार बार कि भाई तुम छोटी जाति को कुर्सी पर काहे बैठ गए? हमने देखा है वो दौर लोगों का कि किस तरीके से जब छोटी जाति के लोग दरवाजे पर जाते थे तो जो अपर कास्ट के लोग होते थे बोरा बिछा देते थे और वो अपना मजदूरी के लेने के लिए बाबू साहब के दरवाजा पर ऐसे खड़ा रहता था, डर के मारे बोल नहीं पाता था। और आज जाता है तो कुर्सी उठा करके उसके दरवाजा पर, जिस पर वो अपना लगा के रखते हैं ना, तोशक रजाई और बढ़िया वाला चेयर रखते हैं, उस पर भी जा करके बैठ करके बात कर लेता है। तो ये दौर लालू यादव ने दिया। और इससे ज़्यादा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 से 30 सालों में बिहार में अपना एक आदमी नहीं बना पाया। कभी रामकृपाल यादव को आगे बढ़ाया, कभी नित्यानंद राय यादव को बढ़ाया, अभी नंद किशोर यादव को आगे बढ़ा रहा है, सम्राट चौधरी को एक समय में आगे बढ़ाया, एक समय में आप संजय जायसवाल को बढ़ाया। वो हर जगह पर अपना प्रैक्टिकल कर रहा है कि भाई कोई तो एक नेता ऐसा निकल करके आए जो बिहार में तेजस्वी का सामना कर सके। कोई निकल के आ रहा है क्या? जाता है, कुछ दिन बोलता है, फिर देखता है नीतीश कुमार मिल गए तेजस्वी के साथ, फिर पगड़ी उतरवा दिए और माथा छिलवा दिए, कहानी खत्म कर दिए। तो ये सारी चीज़ें हो रहा है। देखिए आउटपुट में यही होगा कि पूरा यात्रा, हमको नहीं लगता है कि गिरिराज सिंह अपना हिंदू स्वाभिमान यात्रा पूरे बिहार को कर पाएंगे। और ख़ास तौर पर वो सीमांचल को जो टारगेट कर रहे हैं ना, सीमांचल को टारगेट करने से हमको नहीं लगता है कि उनको ज़्यादा फायदा होगा। हमको लगता है कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा नुकसान ही हो जाएगा। ये चीज़ें आप जान लीजिए। चलिए, तो गिरिराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी को हिंदू स्वाभिमान यात्रा से नुकसान हो जाएगा। नुकसान इस वजह से हो जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदुत्व की छवि को, हिंदुत्व की राजनीति को नकारते हैं और 2025 विधानसभा चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। बहरहाल बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।